भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर से हो रहा अत्याचार। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। अलका लांबा। बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव प्रचार तेजी से शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के कार्यक्रम और जनसभाएं शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को सोहना विधानसभा के अंतर्गत तावड़ू सोहना मार्ग पर नारी न्याय आंदोलन के तहत एक छोटी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां पर वह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सिर्फ किसी मामले में आरोपी होने पर ही उनके घरों पर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाकर उन्हें डराया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यकों के काम धंधे बंद किए जा रहे हैं, जहां सिर्फ अल्पसंख्यक होने पर दोषी समझा जा रहा है। देश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान बचाने के लिए जुटे हैं, तो वहीं संविधान में हिंदू और मुसलमान को बराबर का दर्जा दिया है, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 4 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। अब हरियाणा में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का संकल्प ले चुकी है। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लंबा इंतजार रहा 10 सालों का, अब खत्म होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 सीटों पर वोट पड़ेगा। 4 अक्टूबर को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। हरियाणा की धरती की हर बेटी को न्याय मिलने जा रहा है। हर बेटी को न्याय मिलेगा। गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से राहत देने का वायदा है। किसान हो, सरहद में जाने वाले जवान जो परीक्षा इंतजार कर रहे हैं पक्की भर्ती हुई, उन सबका इंतजार खत्म करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जल्द आपको हरियाणा की धरती पर अब लगातार दिखने वाले हैं और ताकत देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा के लोगों के मुद्दे हैं उसे केंद्र में रखा जाए। 10 साल कम नहीं थे मोदी जी। भाजपाइयों को कहना चाहते हैं 10 साल का बच्चा आपके 10 साल के कार्यकाल के बाद आज 20 साल का हो गया है। तो 20 साल का बेटा जो है आज बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा है। बुजुर्ग माँ बाप जो है डरे हुए हैं कि बच्चा गलत रास्ते पर ना चला जाए, नशे का शिकार ना हो जाए। बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज विनेश फोगाट का जन्मदिन भी है। हम इस बेटी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। विनेश फोगाट देश का नाम रोशन करने वाली बेटी को भी प्रधानमंत्री जी आपके होते, आपकी सरकार में आप ही के सांसदों से न्याय आप नहीं दिला पाए हैं। सो अब वक्त खत्म हो चुका है। अलका लांबा का नाम तो सुना, लेकिन अलका लांबा पहली बार आज मेवात में दिखाई दी है। मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी बहन का, जिन्होंने मुझे बुलाया। इनको हमने जिला अध्यक्ष दी है। बिल्कुल कुश्ती की पहलवानी में अब मुझे लगता है कामयाब हुई, यहाँ पर भी कामयाब होगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा होता है खोखला नारा? मैडम, आपने महिला अधिकारों की बात, बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ा रहे हैं माँ बाप, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बना रहे हैं, पर भाजपाइयों की सरकार में बेटियां बचाना मुश्किल हो। मैडम, आपने महिला अधिकारों की बात की, कितनी महिलाओं को इस बार टिकट देने जा रही है कांग्रेस हरियाणा में? मैं फिर कहूँ 33% हमारा अधिकार था। 90 में से 30 सीटें अगर मोदी जी आपने जो कानून लाए हैं उसे लागू कर दिया होता तो हरियाणा में 90 में से 30 सीटों पर, आरक्षित सीटों पर हमारी बहनें लड़ती, जीतती, विधानसभा पहुंचती और उनके हाथ में कलम होती, उनके हाथ में। लेकिन आपने उनके अधिकार छीने, आपने धोखा किया है। अब हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा हक 90 में से 33% के अनुसार 30 सीटों पर बनता है।